नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एमपी पुलिस फिजिकल की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है और अब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और 2 लिस्ट भी जारी हुई हैं कि किस व्यक्ति का कहाँ और किस ज़िले में और कौन सा आपका सेंटर है। वो सारी डिटेल आपको मिल चुकी हैं। मैंने पुरानी जो वीडियो डाली है, पिछली जो वीडियो डाली है इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने बताया भी सही कि लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जिसने नहीं देखे हैं जाके चेक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप अगर वहाँ नहीं दिखाओगे तो आप डीबी में फेल कर दिए जाओगे, फिर आपका फिजिकल भी नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए आप पहले से ही अभी आपके पास समय है 18-20 दिन का, तो अभी आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और 2-2 प्रतियों में तैयार कर लेना, क्योंकि वहाँ दो प्रतियों में लगते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए, जो ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में जो पीवी की वेबसाइट से जो आपका सूचना पत्र है, पीवी ने आपका जो रिजल्ट जारी किया गया था, पहले तो वो चाहिए आपका रिजल्ट। दूसरा आपका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड नहीं हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। वैसे आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड ही लेके जाना आप। ठीक है। ये आधार कार्ड नहीं चलेगा, जो नेचुरल आधार कार्ड होता है वो चलेगा। आप सोचोगे आप इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड लेके चले जाओ, वो नहीं चलेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की 10 या फिर 10+2 की मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है ना। हाई स्कूल की और 12th की मार्कशीट लेके जाना, वो सफिशियंट है, काम हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो लेके जाना, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो वो भी लेके जाना, आपने 10th कर रखी है 10th की लेके चले जाना, आपके पास जो भी एडिशनल जो भी आपने कोर्स कर रखे हैं वो भी लेके चले जाना, सब लगा देना। आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों की। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो कि एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, वो चाहिए आपको, वो लेके जाना। और मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक है ना। वो सब आप लोगों ने करवा ही रखा होगा। अगर आपके पास गुम गया होगा तो आप सिर्फ अपना नाम और पिताजी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकल आएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर आप आरक्षण लेते हो, जैसे कि होमगार्ड में आरक्षण है या नगर सेना में, जो भी आरक्षण आपको लेना है तो वो आपको प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। सीमा में छूट का प्रमाण पत्र रहता है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए होमगार्ड से भर्ती देख रहे हो, होमगार्ड में हो आप, और आपने अगर आयु में छूट ली है तो वो प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ठीक है ना। मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी सेना का प्रमाण पत्र भी लगेगा, वो भी मैंडेटरी है। वो जीपीओ से जारी हुआ होना चाहिए, या पीपीआई या जीपीओ से जारी हुआ होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आवेदन भरने के अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए। और जो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र है, जब आपने फॉर्म फिल किया था 2023 में, उससे पहले का होना चाहिए। बाद का मान्य नहीं होगा, पहले का मान्य होगा। ठीक है ना। पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का तथा एनओसी की बात कर रहे हैं। अगर आप पहले से किसी शासकीय सेवा में हो तो एनओसी लगेगी। वैसे तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है एनओसी की, बाकी फिर भी लेके चले जाना आप, अगर आपने परमिशन ली है किसी पुराने विभाग से। अगर आप इस ग्रेड पे से नीचे किसी विभाग में अगर कार्यरत हैं तो आपने अगर परमिशन ली है तो एनओसी आपको मिल जाएगी आसानी से। एनओसी लेके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये महिलाओं के लिए, अगर आप तलाकशुदा महिलाएं हैं तो आपको तलाक का जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो लगेगा, आपको वो लेके जाना है। और आपको ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, 2-2 कॉपी में, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों को उनके जीवित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। हाँ, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका ज़रा सा ध्यान दें। जो विवाहित व्यक्ति हैं
वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएं। और यदि उनके बच्चे हैं, क्योंकि शासकीय सेवा में 2 बच्चों का नियम है, यदि उनके बच्चे हैं तो उनका स्पष्ट करें कि हमारे इतने बच्चे हैं और एक इतने साल का है, एक इतने साल का है। और उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने कुछ भी चीज़ें छुपाई। तो ये चीज़ें ना छुपाएं, जो भी है सही सही बताएं, ठीक है ना।